कुरुक्षेत्र के रण को जीतने के लिए जननायक जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से जय भगवान शर्मा को मैदान में उतारा है और नामांकन भरने के लिए दुष्यंत चौटाला जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। किस तरीके का आप जन समर्थन आपकी पार्टी के उम्मीदवार जय भगवान शर्मा के समर्थन में यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, जन भावनाएं आज बदलाव चाहती है और बदलाव ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे। और जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के तौर पर संयुक्त तौर पर जय भगवान डी शर्मा जी को मैदान में उतारा गया है और इसी सोच के साथ उतारा गया है कि जहां वो 9 के 9 हलकों को मजबूती से समझते हैं, जानते हैं, वहीं एक एक कार्यकर्ता को ताकत बनाकर, अपनी ढाल बनाकर इस रण को जीतने का काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जो आगामी नतीजे होंगे, जहां और पार्टियों की जमानत जब्त होगी, जय भगवान शर्मा जी एक तरफा बहुमत से जीतने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र के इस महाभारत में नायब, अर्जुन, निर्मल तमाम दिग्गज हैं, उनके बीच में डी शर्मा, जो जय भगवान शर्मा डी शर्मा के नाम से परिचित हैं लोगों के बीच में, इन्हीं के ऊपर आपने जो है वो दावेदारी क्यों जताई? क्या वजह है कि डी शर्मा आपके उम्मीदवार हैं? देखो, रण के अंदर जब रण बांकुरे उतारे जाते हैं तो सेनापति ऐसा देना चाहिए जिसको सारे के सारे रास्ते पता, जिसको सारे दाव पेच आते हैं। और आज शर्मा जी को इसलिए मैदान में उतारा है कि वो इस कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और उनको पता है कि महाभारत के चक्रव्यूह को किस तरीके से तोड़ने का काम करना है। लोग चक्रव्यूह रचते आए हैं, जो रचते रहेंगे, मगर जय भगवान शर्मा जी इसको मजबूती से जीतने का काम करेंगे। आप ही के परिवार से आप के जो है वो भाई हैं, वो अर्जुन चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के इस चक्रव्यूह को अर्जुन जरूर जो है वो तोड़ने वाला है। चलो, बहुत बहुत उसका स्वागत है। ये तो रण का मैदान है। पर मैं यही चीज़ अभी बोल के हटा कि रण के अंदर आना बहुत आसान है, पर रण को समझना बहुत मुश्किल है। अभी बड़ी बड़ी बातें करी जा सकती है, मगर पहले रण के अंदर कितने दरवाजे, कितने उसके अंदर दाव पेच है, वो समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि वो अपने आप को इस रण का योद्धा तो मानते हैं, पर सबसे पहले ये पूछने की बात हो कि इस रण के अंदर गांव कितने हैं, उनके नाम तो बताने का काम करें। राजनीति में आना बहुत आसान है, राजनीति करनी बहुत मुश्किल है। मेरा एक और सवाल है, आज जो है वो सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली कि दिग्विजय चौटाला सोनीपत से जेजेपी के उम्मीदवार हैं, गठबंधन में आप आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही हैं, लेकिन आपके कोई मतभेद हो गए उनको उतारने को लेकर, ऐसी कोई चर्चा जो थी वो क्या उसमें सच्चाई थी? अगर ये काम 5 महीनों से एक दल का है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनने इस तरह के प्रचार करे। दिग्विजय सिंह तो अपना नॉमिनेशन भर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी उनके साथ मजबूती से उस रण को लड़ेंगे, जीतेंगे। और एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पहली बार भूपेंद्र हुड्डा घर से बाहर निकले और पहली बार धरस्त कर दिग्विजय उनको दिखाया। आपके नहीं जाने के ऊपर सवाल उठ रहे थे, कोई कारण तो नहीं था, ऐसा व्यक्तिगत कारण तो नहीं था कि आप नहीं जा पाए? अजय सिंह आप वहाँ पे बता रहे हैं। अगर जिम्मेवारी लगाई गई है तो मेरी जय भगवान शर्मा जी की नॉमिनेशन की थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की, दिग्विजय सिंह की थी, निशांत सिंह जी नवीन जयहिंद की नॉमिनेशन पर गए, महमूद खान जी की गए। पार्टी संगठन के अंदर अपने कैडर के साथ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जहां नॉमिनेशन की बात है, मेरी लोकसभा के अंदर मैं काम करूंगा, दिग्विजय सिंह के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी रहेंगे। और जहां जुलाना सफीदो जींद की बात है, क्योंकि वो मेरी लोकसभा के नारनौंद और उचाना से सटा हुआ है, उनके अंदर मैं भी संभालने का काम करूंगा। मगर ये जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता और ओछी सोच दिखाती है कि वो आज अपने आप को कितना गिरा रहे हैं। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह को इस रण में उतारने का निर्णय ना तो मेरा था, ना दिग्विजय सिंह का था। ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी कैडर का था। तमाम साथियों से सलाह मशवरा कर केवल मात्र एक मैदान को मजबूती से संभाला जाए, लड़ा जाए, जीता जाए, उसके ऊपर ये निर्णय पार्टी ने लिया। आपके ऊपर अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भरोसा ही नहीं करते हैं, दोनों भाई मैदान में उतर गए, पहले जींद की बात आई तो भी अपने परिवार का उतार दिया। भवन जी, जहाँ पार्टी कैडर की बात है, आप सोनीपत में एक भी कार्यकर्ता से पूछे, आज उनकी मांग भी यही थी कि उस मैदान को लड़ा जाए, मजबूती से जीता जाए। पर मैं एक चीज़ बोल देता कि जो लोग इस तरह की बात करें, पहले तो मेरे को ये नहीं पता कि बात कौन कर रहा है। अजय सिंह चौटाला ने यही कहा है नॉमिनेशन भरने के बाद। मैं बोल तो रहा हूँ कि 5 महीने हो गए, क्या उनको हमारी पार्टी के सिवाय कुछ और दिखता है? अगर उनके सपने में भी खड़का हो जाता है ना, आवाज़ आ जाती है, तो भी जननायक जनता पार्टी उनको याद आती है। और अब तो वो हमारी पार्टी का नाम भूलने लग गए। मैं इतना बोलता हूँ, कई जगह कहते हैं चप्पलों वाली पार्टी, कई जगह कहते हैं उस पार्टी के बहुत नाम है। ये विश्वास करना कि उनकी पार्टी के जितने 10 सीटों पर वोट आएंगे, हमारा एक कैंडिडेट उससे फालतू वोट लेने का काम। डी शर्मा जी, आप जीत के लिए क्या मंत्र लेकर मैदान में हैं? जीत के लिए मेरा जो 30 साल का संघर्ष है, मुझे लोकसभा का चप्पे चप्पे का पता है। छात्र जीवन से, जब मैं छोटा था, यहाँ से डीडी पुरी ने इलेक्शन लड़ा था, तब से मैंने ये ठान लिया था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हर आदमी नहीं लड़ सकता।
मुझे लोकसभा की हर मंडी का, हर बार एसोसिएशन का, हर गांव का, हर जाति का, हर फील्ड का पूरा तजर्बा 9 के 9 हल्कों में मैंने छात्र जीवन से काम किया। इसलिए मैं जिस दिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी को मैंने ज्वाइन करा था, मेरा चुनाव तो उसी दिन चल गया था। मैं भी जींद के अंदर ज्वाइन कर सकता था, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी को मैंने अजय सिंह जी के उस संघर्ष को देखते हुए पहले दिन ही लोकसभा की रैली रख के मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर के अंदर वो रैली की थी ताकि जननायक जनता पार्टी शुरू से ही लोकसभा के 10 कैंडिडेट ऐसे पैदा करे जो संसद के अंदर जाकर हरियाणा सरकार की आवाज़ उठाएं और आने वाले 4 महीने के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला को इस हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर किसान का, कमेरे का